अगर आप सच्चे नागरिक हैं तो आप झूठ बोलें या न बोलें, कभी भी आप जेल जा सकते हैं। लेकिन इसलिए तो मैं किताब उताब लेके आया। अगर मुझे बाबा साहब पर आज कोई बात कहनी है तो मैं उनकी जीवनी जो अभी प्रकाशित हुई है उसको लेकर के आया हूं। और जितने नौजवान यहाँ हैं उनको भी ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पुरखे कलम और किताब के लिए लड़े और कलम और किताब को बचाने के लिए हमको लड़ना है। इसलिए हाथ में कलम और किताब रखिएगा। त्रिशूल तलवार से आप आने वाला कल नहीं बचा सकते। और कुछ लोग हैं जो अपने बेटा बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, विदेश में पढ़ने भेज रहे हैं, और देश के आपके हमारे घर के बच्चों को कहते हैं कि पढ़ लिख करके क्या करोगे जब धर्म ही नहीं बचेगा, पढ़ लिख करके क्या करोगे जब देश ही नहीं बचेगा। तो आपके घर का बेटा बेटी जिसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, जिसको अच्छा रोजगार नहीं मिला, उसको भी मन में कुलबुलाहट आती है, अच्छा धर्म खतरे में है तो धर्म बचाने आपके घर का बेटा बेटी चला जा रहा है। और उनके घर का बेटा कहां जा रहा है? एक बेटा है जिसको बैट बल्ला पकड़ने नहीं आता, पहले वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना और अब वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया। और पिताजी क्या हैं? पिताजी देश दिल्ली में बैठे हैं, देश चला रहे हैं। यहां तोड़ो, यहां जोड़ो, इनको खरीदो, इनको बेचो, जो नहीं समझे उनको हड़का के देश चलाओ। और पिताजी कहते हैं परिवारवाद बहुत बड़ी चीज है। और जब कोरोना आया था तो उनके बेटे का बिजनेस 50 गुना ज्यादा बढ़ गया था। बेटा आज भी अंग्रेजी नहीं बोल पाता, लेकिन एकदम डिक्टो फोटो कॉपी है। पिताजी और बेटे का फोटो साथ में खड़ा कर दीजिए तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। और बेटा आईसीसी, जो देश के सबसे, बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर संस्था खेल की, और अब आईसीसी का चेयरमैन बना बैठा है। ये फर्क होता है। जो आपके बेटा बेटी की चिंता नहीं करता वो अच्छा पिता है, क्योंकि अपने बेटा बेटी को दंगे में नहीं भेजता, वो अपने बेटा बेटी को करोड़ों रुपया कमाने के लिए किसी और जगह पर भेजे हुए। और आपके बेटा बेटी को कहता है कि धर्म खतरे में, तू नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। और जो हमारे आपके घर का बच्चा जो अपना स्कूल नहीं बचा पाया और जो अपना घर नहीं बचा पा रहा और वो धर्म बचाने जा रहा। बचपन में पैदा हुआ तो सिखाया गया कि धर्म इस चीज का नाम है जिसमें भगवान इंसान की रक्षा करता है। और जैसे जैसे बड़े हो गए पता चला कि इंसान को भगवान की रक्षा करनी है। ये गलत है कि सही? ये तो आस्थावान लोगों को बताना चाहिए। आप बताइए ना। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में एक पोस्टर चला था जो आपको पता होगा, जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे। समझदार को इशारा काफी, नाम लेने की क्या जरूरत है भाई। हम भी सजग होकर के बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जहां दिल्ली लौट के जाना, एक तरफ बुलडोजर खड़ा है और एक तरफ न्यायालय खड़ा है जहां आपके ऊपर कोई मुकदमा करके जेल में डाला जा सकता है। और मैं इसलिए ये बात बार बार कह रहा हूं कि नौजवानों, आपको भी कोई बात अगर कहनी है तो अपने समाज की बीमारी का इलाज उन डॉक्टरों के कथन से करिए जिनसे बेहतर न हम आज तक सीख पाए न बोल पाए। ये फूले और अंबेडकर से ज्यादा अच्छा इलाज कौन करेगा? इसलिए हम उनके कोटेशन के याद करते हैं। और फिर एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर तुमने सिनेमा से वो दृश्य काटा तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतिहास में कल कैसे पढ़ाओगे? सिलेबस से मुगल काल गायब कर दिया। अब जब मैं चूंकि 14 साल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा और वहां हमने एनसीईआरटी का सिलेबस देखा साहब, वहां मुगल काल गायब कर दिया। अगर मुगल काल गायब करोगे तो इतिहास में कैसे पढ़ाओगे कि महाराणा प्रताप महान वीर योद्धा थे? तो बच्चा पूछेगा कैसे थे? तो कहोगे कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो कहे किसके खिलाफ लड़ी? तो कहोगे कि जुल्म के खिलाफ लड़ी, क्योंकि आपने वो वाला इतिहास इरेज कर दिया है, वो नहीं पढ़ाना है। घास की रोटी खाकर लड़े, तो कहे किसके जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे? तो कहे एक राजा था, तो कहे उसका नाम क्या था? आखिरी में तो बताना पड़ेगा ना कि वो राजा कौन था जिसके खिलाफ वो राजा लड़ रहे थे। जैसे ज्योतिबा फूले अपनी किताब में गुलामगिरी में जितनी बात लिखते हैं, और उससे पहले एक और जरूरी बात, शिवाजी का पंवाड़ा एक किताब लिखते हैं। शिवाजी के ऊपर सबसे पहला ऑथेंटिक काम करने वाले नायक का नाम है ज्योतिबा फूले। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। आजकल वो रंग को टैली कर लेते होंगे कि अच्छा हमारा वाला रंग भागवा उनके भी रंग में है, तो यानी कि शिवाजी हमारे हो गए।
और रिसर्च जब किया, एक किताब है शिवाजी कौन थे, आपने पढ़ी होगी आप लोगों के पास अगर वो किताब ना हो तो, गोविंद पंसारी। और वो कहते हैं कि शिवाजी जब दूसरे राजा के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनकी सेना में कम से कम आधा दर्जन से 1 दर्जन तक मुसलमान थे जो शिवाजी की तरफ से एक मुसलमान राजा के खिलाफ लड़ रहे थे। और जब मोहम्मद गोरी आक्रमण किया भारत पर तो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी का साथ देने वाला वो जयचंद कौन था? इतिहास को तुम हिंदू मुसलमान बना देना चाहते हो। एक तरफ महाराणा प्रताप अगर लड़ रहे थे धर्म बचाने, तो दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने कौन चला गया था? नाम बताइए, आप लोग को पता हो तो। थोड़ा आप लोग को भी रिस्क में डालते रहूं, सारा रिस्क हम ही क्यों लें? भाई बताइए, महाराणा प्रताप के खिलाफ सेना का अगुवाई कौन कर रहा था? राजस्थान का राजा मानसिंह कौन है? उनके फोर फादर वो हैं जिनके आज के लोग किसी राज्य में कुछ बने हुए हैं, अब उसके आगे नहीं बोलूंगा, और उन्हीं की सरकार में बने हुए हैं जो हिसाब करने की बात करते हैं। मैंने जब पढ़ा कि ज्योतिबा फूले शिवाजी का पवाड़ा खोज कर ले आए, तो ज्योतिबा फूले ने जिस शिवाजी से परिचय कराया पूरे मुल्क का, पूरे दुनिया का, वो शिवाजी तो ऐसा राजा जिसने अपने फरमान जारी किए। इस किताब में कई रेफरेंस है, वक्त कम है पढ़िएगा। शिवाजी किसान परिवार से निकले हुए थे, कुंभी किसान, कृषक चेतना थी। और एक सवाल और पूछ ही दूं, शिवाजी अगर इतना ही मानते हो कि तुम्हारे थे, तो उनका राज तिलक क्यों नहीं हो पा रहा था? मुश्किल सवाल है। तो सारा आसान सवाल ही क्यों हम लोग पूछे, कुछ मुश्किल भी पूछेंगे। शिवाजी की तलवार में कोई ताकत में कमी थी क्या? अगर तलवार की ताकत से राजा तय होना था तो शिवाजी से ताकतवर उस जमाने में कोई था क्या? फिर भी शिवाजी का राज तिलक करने से मना किया गया कि नहीं किया गया, जरा आप बताइए। बाहर से किसी को बुलाया गया कि नहीं राज तिलक करने के लिए? क्या नाम था? कुछ आप लोग को भी इन्वॉल्व कर ही रहा हूं, आप समझ ही रहे होंगे। किया था ना? बताओ उनका राज तिलक करने से मना करने की वजह क्या थी? शूद्र। शूद्र कौन है? तो बाबा साहब ने बताया, हु आर शूद्रास। और बाबा साहब ने लिखा, जो महात्मा फूले ने भी लिखा, कि ऐसा नहीं है कि जो आज अपने को वर्ण व्यवस्था हमारे ऊपर थोप करके बताते हैं कि हम शूद्र थे। हम शूद्र नहीं थे। हमारे शासकों में कोई सम्राट अशोक पैदा हुआ जिसने वाकई अखंड भारत बना करके अपनी तलवार का दम दिखाया था, तुम उसको भी शूद्र में शामिल कर दिए। आज मौर्य वंश किसमें है? ओबीसी में शामिल कर दिया। सम्राट अशोक से बड़ा उस समय राजा, तलवार में दम दिखाई तो कलिंग का पानी लाल हुआ नदी का, और जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम फहराया तो जैसे गांव में क्या होता है ना, खूंटा गाड़ देना कि ये हमारा है। 84,000 खूंटे गाड़ करके इस देश को बताया कि ये बुद्ध की जमीन है, और इसको बुद्ध के परचम को फहराने का काम किया था। छत्रपति शिवाजी की खोज करने वाले ज्योतिबा फूले ने एक थ्योरी दी है। मैं बौद्धिक समाज के सामने उस थ्योरी को फिर से रखना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखे शूद्र थे नहीं, वो इस देश के शासक थे, लेकिन जिनको वर्ण व्यवस्था बनाकर इस देश में गुलामी बनानी थी, उन्होंने यह आरोपित किया, और उनके सामने जो झुक गए उनको वो खत्री से छत्री बना दिए, और जो ताकतवर कमेरा शासक झुके नहीं, उन सबको उन्होंने शूद्र बनाया, अति शूद्र बनाया, और बाकी को अछूत बना दिया। बताओ ये वर्ण व्यवस्था आरोपित है कि नहीं आरोपित है? पाल वंश, प्रतिहार वंश, गुर्जर वंश, भीलवाड़ा, गोंडवाना, मौर्य वंश, मगध वंश, ये सारे किसके वंश थे? लेकिन बौद्धिक रूप से उन्होंने आपको गुलाम बनाने के लिए मुख से पैदा किया, किसी को इसलिए पैदा किया क्योंकि किसी को पैर से पैदा करना था, और पैर से पैदा करने वाले को यह समझाना था कि तुम गुलाम हो, पैर में पड़े रहना।
हजारों साल इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। तब तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर के समय तक जब लड़ाई मुकम्मल हुई तो भारत का संविधान बना। उसने कहा कि न कोई मुख से पैदा हुआ न कोई पैर से पैदा हुआ, इंसान और इंसान बराबर हैं। अब कोई भी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब जनता के वोट से राजा तय किया जाएगा। इसलिए भारत के संविधान को हम आइडिया ऑफ इंडिया की आज की किताब कहना चाहते हैं। इसलिए मैंने इस मकान की बुनियाद की बात की है। शिवाजी के पवाड़ा में कहां शिवाजी हैं, और शिवाजी जिस मुसलमान शासक से लड़ रहे थे उसकी कब्र बनवा रहे थे। पता ही नहीं ये वाला इतिहास, खुद उन्होंने बनवाई थी। और शिवाजी की मदद करने वालों में कोई नाई था, कोई जुलाहा था, और शिवाजी की मदद कर रहे थे वो। शिवाजी जब अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करते थे तो लिखित आदेश जारी किया था कि उनकी सेना जिस भी खेत से जाएगी एक भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, महिलाओं और बच्चों पर हाथ नहीं लगाएगी, धन नहीं लूटेगी। परचम अमानवता का नहीं फैलाना था। शिवाजी इसीलिए स्वराज की बात करते थे जिसमें इंसान के दुख दर्द को कम करके प्रजा के हितैषी राजा के रूप में हम शिवाजी को छत्रपति के नाम से जानते हैं। इसलिए क्योंकि वो इस देश के कमेरा लोगों के राजा थे, और उनको कुछ लोग अनपढ़ लोग कहते हैं कि वो धर्म बचाने के लिए लड़ रहे थे। यह लड़ाई धर्म की नहीं थी, इंसान को बचाने की लड़ाई हो रही थी। और उन्हीं के वारिस में छत्रपति शाहू जी महाराज कोल्हापुर में जब अपने दरबार में पहली जाति जनगणना कराते हैं तो 1902 26 जुलाई को इस देश में पहला बार आरक्षण लागू करके कहते हैं मेरे दरबार के 75 कुर्सियों पर वो लोग 70 कुर्सी पर बैठे हैं जिनकी आबादी 100 में 10 भी नहीं है, और मेरे राज्य में जिसकी आबादी 100 में 90 है वो मेरे दरबार में 100 में 5 भी नहीं है। और पहला काम जाति जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज के वैचारिक वारिस छत्रपति शाहू जी महाराज ने किया। और उन्होंने इतना बड़ा काम किया था कि बाबा साहब अंबेडकर के रूप में वो मशाल आगे बढ़ाई थी। एक रिले मैराथन दौड़ है ये। तथागत बुद्ध ने एक मशाल जलाई है, वो किसी कबीर को पकड़ाई, कबीर ने उस मशाल को किसी रैदास को पकड़ाया होगा, किसी रैदास ने किसी बुल्ले शाह बाबा फरीद को, चोखा मेला नारायण गुरु बसवन्ना को पकड़ाया होगा। वो मशाल वहां से चलते हुए किसी ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के हाथों में गई होगी। वो मशाल वहां से छत्रपति शाहू जी महाराज के पहले महात्मा फूले के हाथ में आई होगी। और मशाल की तरह आप विचारों की यात्रा देखिए। छत्रपति शाहू जी महाराज अखबार निकालने के लिए मदद कर रहे हैं बाबा साहब की, खर्च चलाने के लिए मदद कर रहे हैं, और उसके बाद 1920 के बाद कह रहे हैं इस देश के वंचितों तुम्हें तुम्हारा नया मसीहा मिलने वाला है। और वो मशाल पकड़ा दी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में, जिसको उन्होंने संविधान के रूप में आपको सौंप दिया। ये 5000 साल का हमारा घर बसाया हुआ हमारे पुरखों का, बड़ी मुश्किल से ये घर बसाया। इतना खूबसूरत देश दुनिया में कोई नहीं, इतनी भाषाएं, इतने लोग मोहब्बत और प्यार से रहते थे। दुनिया में बहुत जगह राजाओं ने लूटने के लिए कब्जा किया होगा, इस मुल्क ने लोगों को गले लगाया। और आज उस मुल्क की बुनियाद में मट्ठा वो लोग डाल रहे हैं जो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है। आप कल्पना करिए कि विरोधाभास कैसे, इसको बचाना किसकी जिम्मेदारी है? 90% हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए हम यहां पर खड़े होकर के आपके बीच में कहने आए हैं, सबसे पहली लड़ाई आज की तारीख में अगर लड़नी है तो मजहबी फसादियों के खिलाफ लड़नी होगी जो इस देश में दंगे का माहौल बनाना चाहते हैं, जिनकी आग की लपट पिछले दिनों नागपुर तक पहुंच चुकी है। जहां जहां शिक्षा है वहां वहां धर्म खतरे में नहीं है। जरा इसको डिकोड करिएगा। केरल में खतरे में है क्या? अभी एक हफ्ता पहले एक रिपोर्ट आई कि तमिलनाडु देश का सबसे फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोइंग स्टेट बन गया है। वहां धर्म खतरे में है क्या?
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अपने यहां के मिड डे मील में 6 दिनों में अलग अलग दिन का खाना खिलाते हैं पौष्टिकता के आधार पर, अंग्रेजी पढ़ाते हैं अपने सरकारी स्कूलों में, और जीडीपी का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं। वहां धर्म खतरे में नहीं। और मैं जिस राज्य से आता हूं, महान राज्य, वहां के मुख्यमंत्री अति महान, उनका नाम लेना ही क्या कहूं, बस कबीर याद आते हैं। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनवा तो 34 फिरे, या तो सुमिरन नाय। और ऐसे ऐसे लोग वहां बैठे हुए। वहां पर शिक्षा की स्थिति क्या है पता है? 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं वेटिंग फॉर वीजा से, मेरा समय भी लगभग पूरा हो रहा है, आखिरी के कुछ मिनटों में ये पन्ना आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल जाने के समय वो किस्सा याद करके बता रहे हैं कि मैं जब उस पानी को पीने गया तो वहां पर जो व्यवहार हुआ उससे मुझे कैसे वहां पर रुकना पड़ा, बताना पड़ा कि हम किस जगह के हैं और हमारे लोग कितना अछूतों के साथ भेदभाव। स्कूल में मैं यह भी जानता था कि ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती तो मास्टर से पूछकर नल पर जाते और अपनी प्यास बुझा लेते थे, पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था, इसलिए मास्टर की इजाजत के बाद चपरासी का होना जरूरी था। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासे ही रहना पड़ता था। घर में भी मेरे कपड़े मेरी बहन धोती थी। सतारा में धोबी नहीं थे ऐसा नहीं था, लेकिन पैसे हमारे पास नहीं थे ऐसा भी नहीं था। हमारी बहन को कपड़े इसलिए धोने पड़ते थे क्योंकि अछूतों का कपड़ा कोई धोता नहीं था। हमारे बाल भी मेरी बड़ी बहन काटती थी क्योंकि अछूतों का बाल भी कोई काटता नहीं था। मैं यह सब जानता था, लेकिन उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था। उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना के पहले तक मेरे लिए सब कुछ सामान्य था, जैसा कि सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के लिए आमतौर पर होता है। और वो घटना है, कोरे गांव जाते समय एक जो इक्का गाड़ी होती थी उस पर उन्हें भेजा गया था कि आपको ले जाने के लिए कोई आएगा। और मैं सुना देता हूं, पढ़ूंगा तो वक्त लगेगा। रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचे थे तो उनको रिसीव करने आए। उन्होंने कहा कि जैसे आपने रिसीव किया, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे समाज के बहुत बड़े पुरोधा हैं, ऐसे पैदल नहीं जाएंगे, बैलगाड़ी लेके आएंगे। ताकतवर लोग थे, सक्षम थे। आधा घंटा हो गया, बैलगाड़ी नहीं आ रही थी। बाबा साहब परेशान हुए कि हो क्या रहा है। बाद में एक बैलगाड़ी आई, उसमें इक्का गाड़ी थी और उस पर बैठ करके जाने लगे। तो बाबा साहब ने कहा, जैसे ही वो कुछ दूर चला 2 जगह उसकी टक्कर खाई। हमें लगा ये अच्छे से चला नहीं पा रहा है, क्या मामला है। और तीसरी जगह जब वो ले जाकर के पूरी इक्का गाड़ी पलट गई, मेरा पैर टूट गया। और उसके बाद हमें पता चला कि उस दिन लेट इसलिए हो रहा था कि इक्का वालों को पता चला जिसको लेके जाना है वो एक अछूत है, इसलिए उन्होंने अपना इक्का देने से मना कर दिया। एक व्यक्ति तैयार हुआ, 3 गुना पैसा लिया, इस शर्त पर लिया कि मेरा इक्का ले जाओ, बाद में कुछ जल वल छिड़क करके उसको पवित्र कर लूंगा, लेकिन चलाना तुमको पड़ेगा। तो अपना ही कोई व्यक्ति जिसको इक्का चलाने नहीं आता था वो नौसिखिया चलाने लगा। तब बाबा साहब एक लाइन लिखते हैं जो मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं। वो कहते हैं कि मेरे लोगों को ये लगता था कि इससे मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। उन्हें ये पता नहीं कि मेरी जान की कितनी कीमत थी। लेकिन मैं अपने लोगों के लिए लड़ना चाहता हूं, जो लोग मेरे लिए इक्का गाड़ी तक नहीं आने देना चाहते थे। अब मैं जानना चाहता हूं कि बाबा साहब के साथ इतना अन्याय करने वालों में एक को मुसलमान का नाम नहीं दिख रहा है मुझे। चौदाड़ आंदोलन, महार सत्याग्रह से लौट रहे हैं और तालाब में पानी पीने का आंदोलन है वो। दुनिया में जाके बताओ इस देश के लोगों, अगर तुम्हारे में दम है कि जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता था उसमें इंसान नहीं पानी पी सकता था। और जिस दिन आंदोलन करके लौट रहे थे उनके ऊपर लौटते समय हमला हुआ था। कौन लोग थे हमला करने वाले? ज्योतिबा फूले 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोलते हैं और जब घर से निकाल दिया ये कहते हुए कि धर्म के विरोध में काम हो रहा है, तो अपना घर साथ देने वाले उनके साथी का नाम था उस्मान शेख।
ज्योतिबा फूले और उस्मान शेख की कहानी जानने वालों, अगर मेरा पैगाम समझ जाना तो ये समझ जाना कि हमारी लड़ाई मजहब के नाम पर लड़ने वालों की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई कलम और किताब को बचाने की लड़ाई है, मानवता को मानवता के बराबर करने की लड़ाई है। इसलिए हमारे पुरखों ने इसकी लड़ाई कभी लड़ी नहीं, और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं। वक्त इतना बुरा आ गया है। मैं 14 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। एक किताब लिखी है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, फिरदौस साहब उस बातचीत में भी शामिल रहे। और आज जब मैं देखता हूं सर, जिस फीस को हमने 2,500 रुपए में पढ़ाई की थी 15 साल पहले, आज पता है 35,000 रुपए उस फीस की कीमत हो गई है। दिल्ली में अभिभावक आंदोलन कर रहे हैं कि 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए जो सिलेबस की किताबें खरीदी गई, उनका दाम 12,000 से लेकर के 32,000 रुपया है। कितने लोगों की आमदनी महीने की 12,000 रुपए से ऊपर? 82 करोड़ लोग तो इस देश में 5 किलो अनाज भी सरकार से लेते हैं, तब जाके उनके घर चूल्हा चलता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग कौन है? और इस देश में जिसको नौकरी नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली, वो कौन है? इसलिए मंडल कमीशन की याद आती है मुझे। और फूले और अंबेडकर इस हक की लड़ाई लड़ना चाहते थे। बाबा साहब ये बात क्यों कहकर गए? एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, उसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा को अपनी लड़ाई का हथियार बनाना होगा। तलवार के दौर में कलम को अपने हाथ में लेना होगा, तभी फूले, अंबेडकर और पेरियार के सपनों का भारत बनेगा और बचेगा। ये गुजारिश हम आपसे यहाँ करने आए। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।